प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, आप लोग सुबह के समय टहलने जाते होंगे, शाम को भी कई बार घूमने जाते होंगे। और लेकिन क्या आपने कभी बैठ करके देखा है कि सुबह का दृश्य कैसा बनता है, शाम का दृश्य कैसा बनता है? आप में से कई लोगों ने ऐसा सोचा भी होगा और देखा भी होगा। तो आइए आज हम शाम के एक दृश्य की बात करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है शाम एक किसान। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। आइए कविता देखते हैं। शाम एक किसान। ठीक है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। शाम को कभी गया होगा बाहर कहीं, और वहाँ कवि जो दृश्य देखता है उसी का चित्रण इस कविता में किया गया है। उसे शाम कैसी नजर आ रही है? एक किसान की तरह नजर आ रही है। कैसी? किसान की तरह, है ना? कैसे? देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा होगा वो, तो वहाँ का चित्रण करता है, वहाँ की शाम का चित्रण करता है। तो क्या देखता है कि जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश का, आकाश तो जानते हैं आप लोग, आकाश का साफा बांधकर, साफा मतलब पगड़ी, साफा मतलब पगड़ी, सूरज की चिलम खींचता। सूरज तो आप लोग जानते हैं, शाम के समय सूरज डूबने वाला होता है तो लाल होता है। तो सूरज की चिलम खींचता, चिलम जानते हैं, हुक्का होता है पीने वाला, है ना? तो उसकी चिलम खींचता, जब हम हुक्का पीते हैं तो उसके आगे रेड कलर का, लाल रंग का जो है, जिसे जब खींचते हैं तो आग दहकने लगती है, कह लीजिए जो आग होती है वो जलने लगती है लाल रंग की ना। तो वैसे ही सूरज जो है वो भी जो है जल रहा है। शाम है, सूरज डूबने वाला है, लाल रंग का है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो पहाड़ है वो आकाश रूपी साफा बांधे। जो आकाश है उसका साफा, आकाश को पगड़ी बताया गया कि देखिए जब पहाड़ है तो पहाड़ के ऊपर आकाश जो है, ऐसा लगता है कि पहाड़ पर आकाश बैठा हुआ है, रुका हुआ है। तो ऐसा लगता है कि आकाश का साफा पहाड़ ने बांध रखा है। और पहाड़ के सामने जो सूरज दिखाई देता है वह सूरज ऐसा लगता है कि सूरज, वो पहाड़ जो है चिलम खींच रहा है, पहाड़ जो है हुक्का पी रहा है ना? तो ऐसा प्रतीत होता है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। और घुटनों पर, पहाड़ों के घुटनों पर आप देखते हैं कि पहाड़ों से नदियां निकलती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ के घुटनों पर, पैरों के पास जो है एक चादर पड़ी हुई है। तो चादर कैसे पड़ी हुई? नदी बह रही है तो ऐसा लगता है कि चादर पड़ी हुई घुटने पर, है ना? पलाश के जंगल की पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और पास में ही क्या है? पलाश के जंगल। पलाश फूल होते हैं, पलाश के वृक्ष होते हैं, उनमें फूल खिलते हैं और वो लाल रंग के फूल होते हैं। तो ऐसा लगता है कि आग दहक रही है ना? तो अंगीठी दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। सूरज के
क्योंकि सूरज लाल रंग का है। तो आकाश के आसपास जितनी भी दूर में सूरज की लालिमा जा रही है ना, वो सब ऐसा प्रतीत होता है कि पलाश के जंगल की अंगीठी दहक रही है, यानी पलाश का जंगल वहाँ पर है। और लाल रंग के जो सूरज की लालिमा है या पलाश का जो जंगल है उसकी लालिमा साफ रूप से दिखाई दे रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अंधकार जो है, अभी शाम है तो अंधकार हो जाएगा, तो अंधकार, लेकिन अभी दूर में, पूर्व में, पश्चिम में तो सूरज है। भाई शाम के समय सूरज किधर होगा? पश्चिम में होगा, सुबह पूर्व में होता है। तो पश्चिम में सूरज है, लेकिन अंधकार, और उसके विपरीत दिशा में है ना, पूर्व में अंधकार जो है भेड़ों के गल्ले से बैठा है। जैसे भेड़ें झुंड बना करके बैठ जाती हैं, वैसे ही अंधकार भी चुपचाप झुंड बना करके बैठा हुआ है। आप देख लीजिए, देखिए आकाश का साफा बांध रखा है, ये पगड़ी है, आप चित्र में देख लीजिए। और ये है आपका पहाड़ है, और ये देखिए नदी चादर सी पड़ी है, और ये सूरज का चिलम खींच रहा है ना। ये देखिए जो है पलाश का जंगल मान सकते हो, है ना। और अंधकार दूर पूर्व में बैठा है भेड़ों की गल्ली से, तो ये है ना। आइए देखते हैं अब आगे। एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैं साफा की बात कर रहा था। अब आप लोग साफा नहीं जानते होंगे कुछ लोग, तो ये देखिए साफा है, ये वैसे मैंने जो उस चित्र में बता दिया। और ये देखिए चिलम होती है, ये तंबाकू इत्यादि यहाँ पर भरी जाती है, और जब इसमें आग डाली जाती है उधर से खींचा जाता है तो ये रेड कलर का हो जाता है ना, ये ऐसे हो जाता है रेड कलर का, ठीक है। तो चिलम हो गई आपकी, है ना। तो आइए देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आप, ये पलाश का जंगल है आप देख सकते हैं, और ये नदी है ना, ये नदी हो गई आपकी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो शाम का ही है। शाम एक किसान पहाड़ बैठा, आकाश का साफा बांधकर चिलम, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, ये बात हम लोगों ने पढ़ी। और पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, उसके आगे है। अचानक बोला मोर, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? जब मोर बोलता है तो मोर की आवाज़ कैसी होती है? तो कवि को यहाँ पर मोर की आवाज़ में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो? चिलम औंधी, जो चिलम यानी कि जो सूरज था, सूरज की चिलम खींच रहा था, जो सूरज था वो औंधा, अर्थात सूरज डूब गया, अर्थात सूरज डूब गया। धुआं उठा, धुआं उठा मतलब एक तरीके से शाम के समय गांव में हो सकता है कि चूल्हा भी जला हो, ऐसा भी हो सकता है। और धुआं उठा मतलब कि एक तरीके से अंधकार जो है धीरे धीरे आकाश में छा गया, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो ये है शाम। आपने देखी, एक बार फिर से देखते हैं पूरी कविता। तो आकाश का साफा बांध करके सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। देखिए यहाँ पर जो है शाम का चित्रण किया गया है, शाम का चित्रण किया गया है। और कैसी है शाम? कैसी है शाम?
किसान की तरह। अब पहाड़ बैठा है, आकाश का साफा बांधकर, उसके घुटनों पर नदी चादर सी पड़ी है, वो चिलम खींच रहा है। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा किसान करता है। यानी किसान ने साफा बांध रखा है और उसके घुटनों पर चादर पड़ी हुई है, और किसान कौन बन गया? पहाड़ बन गया, और सूरज चिलम बन गई उसकी, है ना। तो ये पूरा जो रूपक है ना। देखिए बच्चों, अभी तो आप छोटी क्लास में हो, अभी 9th 10th में जाओगे तो आपको अलंकार पढ़ने को मिलेंगे, और वहाँ पर जैसे आकाश का साफा बांधकर, है ना। तो जब किसी वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना की जाती है ना, और डायरेक्ट वही चीज़ बता दी जाती है कि आकाश का साफा बांधकर। यहाँ पर अगर कहा जाता जैसे ऐसा लगता है ना, तो वहाँ पर तो खैर बड़ी क्लासों में जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर रूपक अलंकार या तो ये है और सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। जब उपमा की जाती है और उस किसी का समान बताया जाता है तो उपमा अलंकार होता है, और जब डायरेक्ट वही चीज़ कह दी जाती है तो रूपक अलंकार होता है। खैर बाद में आपको अलग से भी बताएंगे, या मेरा वीडियो जो बने अलंकार पर, उसे आप लोग देखना, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अभी बस इतना समझ लो, है ना। तो ये देखिए सारा देख ही लिया आप लोगों ने। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, आकाश में अंधेरा छा गया। तो ये थी बच्चों कविता शाम में एक किसान। आशा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। और विद्यार्थियों, अब आपसे एक प्रश्न, इस कविता के कवि कौन हैं? आपको बताना है कि इस कविता के कवि कौन हैं। और एक और प्रश्न जो जिसका उत्तर आप लोग आसानी से दे सकेंगे और देना भी, कि अगर आप कभी संध्या के समय घूमने गए हों, शाम को घूमने गए हों, और अगर आपके मन में ऐसा कोई चित्र उभरा, ऐसा कोई दृश्य उभरा, तो वह भी हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं।